हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी टेक गाइड, लेकर आई हूँ आपके लिए स्मार्ट टिप्स, पावरफुल शॉर्टकट द लेटेस्ट टेक अपडेट्स। तो जुड़ जाइए मेरे साथ हर रोज़ नए टेक मैजिक के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज चाहे फ़ोन स्लो हो या लैपटॉप हैंग करे, हर समस्या का सिंपल सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ शॉर्टकट की, जो भी कंप्यूटर्स में हमारे बेसिकली शॉर्टकट कीज़ होती हैं वो सब बताने वाली हूँ मैं आपको। ठीक है, सो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा कंट्रोल+A सिलेक्ट ऑल। जो भी आपका डेटा है उसको कंट्रोल ए करेंगे तो पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाता है आपका। फॉर सपोज़ मैंने यहाँ एक पैरा लिया हुआ है, उसका पैराग्राफ को मैंने कंट्रोल ए कर दिया तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, कंट्रोल B आता है सेकंड, उस मीन्स होता है बोल्ड। अगर हमें कोई सेंटेंस कोई वर्ड अगर हमें बोल्ड करना है तो हम कंट्रोल B कर देते हैं। ठीक है, अब हमें कोई चीज़ कॉपी करनी है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल C करेंगे। कंट्रोल C करते ही हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है, आपका वर्ड है, सेंटेंस है, वो सब कॉपी हो जाता है। ठीक है, देन आता है उसके बाद हमारा कंट्रोल+G, जो कि फ़ॉन्ट सेटिंग्स के लिए यूज़ होता है। अगर हम वर्ड में काम कर रहे हैं और हमें फ़ॉन्ट चेंज करना है, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो कंट्रोल+G कर देंगे। ठीक है, देन उसके बाद हमारा आता है कंट्रोल+E सेंट्रल लाइन। वो हम कोई वर्ड या कोई सेंटेंस कोई पैरा हमें अगर सेंट्रल में ना लाना है पेज के तो हम कंट्रोल+E करते हैं, वो सेंटर में ले आता है। ठीक है, कंट्रोल+F फाइंड। अगर हमें कोई वर्ड फाइंड करना है जो हमें नहीं मिल रहा है काफ़ी बड़े डॉक्यूमेंट में तो हम कंट्रोल+F करती है उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमारा आता है कंट्रोल+G गो टू। सेम एज इट इज़ फाइंड की तरह गो टू भी वर्क करता है। जैसे हम फाइंड में कुछ भी वर्ड फाइंड करते हैं, ऐसे गो टू में हमें कोई वर्ड ढूंढना है तो हम गो टू से भी हम जा सकते हैं डायरेक्ट उस जगह पे। कंट्रोल+H आता है इसके बाद, जिसका मतलब फाइंड एंड रिप्लेस। जहाँ से हमें कोई वर्ड है हमने गलत लिख दिया उसको हम फाइंड कर सकते हैं, यहीं से हम उस वर्ड को रिप्लेस भी कर सकते हैं, उसकी जगह दूसरा वर्ड लिखना वो लिख सकते हैं। देन आता है कंट्रोल+I इटैलिक। इट मीन्स हमें सेंटेंस वर्ड पैरा कुछ भी अगर हमें इटैलिक में करना है ना तो हम कंट्रोल+I करेंगे तो वैसे ही वो इटैलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। देन आता है कंट्रोल+J जस्टिफाई टेक्स्ट। वो टेक्स्ट को जस्टिफाई करता है। ठीक है, हमें कोई टेक्स्ट जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल+J करेंगे, जस्टिफाई हो जाएगा। कंट्रोल+K इंसर्ट हाइपरलिंक। हमें अगर कोई लिंक ऐड करना होता है हाइपरलिंक तो कंट्रोल+K करेंगे तो वहाँ से हम कोई लिंक ऐड कर सकते हैं, राइट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल+L लेफ़्ट अलाइन। हम पैरा सेंटेंस जो भी है वो लेफ़्ट में ले आता है शीट के। ठीक है, कंट्रोल+L लेफ़्ट अलाइन का काम करता है। फिर आता है हमारा कंट्रोल+M पैराग्राफ इंडेंट। कंट्रोल+M करते ही हमारा जो पैराग्राफ है ना वो एक सीक्वेंस में आ जाता है, पैराग्राफ इंडेंट में आ जाता है, राइट। ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंसली वो दिख जाता है आपको, पैराग्राफ इंडेंट करने का काम करता है, राइट। फिर हमारा आता है देन उसके बाद हमारा आता है कंट्रोल+N, जिसका मतलब होता है कंट्रोल+N का मतलब होता है हमारा न्यू। ठीक है, जिसका कंट्रोल+N का मतलब होता है न्यू फाइल। हमें कोई न्यू फाइल ओपन करनी है, न्यू पेज ओपन करना है तो हम कंट्रोल+N करेंगे तो कंट्रोल+N से न्यू फाइल ओपन जाती है। फिर आता है कंट्रोल+O। हमें को अपनी कोई फाइल ओपन करनी है तो हम कंट्रोल+O करेंगे तो हमारी फ़ाइल ओपन हो जाती है। ठीक है, देन आता है हमारा कंट्रोल+P। अगर हमें कोई चीज़ प्रिंट करनी होती है तो हम कंट्रोल+P का यूज़ करते हैं। कंट्रोल+P से हमारा जो शीट है डेटा है वो प्रिंट हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद कंट्रोल+Q। वो क्विट करने का काम करता है। अगर हमारा काम हो गया हमें क्विट करना है तो हम कंट्रोल+Q करेंगे तो वो क्विट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। फिर कंट्रोल+R रिफ़्रेश। अगर हमें अपना पेज रिफ़्रेश करना है, ठीक है, हम डेस्कटॉप खोलते ही पहले क्या करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो फिर कंट्रोल+R कर देंगे हम तो डायरेक्टली रिफ़्रेश हो जाता है। फिर आता है कंट्रोल+S। अब हमने वर्क का शीट पे काम कर लिया तो हमें सेव करना है तो कैसे करेंगे, हम कंट्रोल+S करेंगे तो वो सेव हो जाता है हमारा वर्क। ठीक है, देन उसके बाद कंट्रोल+T करेंगे न्यू टैब। अगर हमने काम कर लिया, हमें न्यू टैब नई टैब ओपन करनी है तो क्या करेंगे, हम कंट्रोल+T करेंगे तो न्यू टैब ओपन हो जाता है। ठीक है, देन आता है कंट्रोल+U अंडरलाइन। कोई सेंटेंस है, पैरा है, वर्ड है, अगर हमें उसके नीचे अंडरलाइन लाना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल+U करेंगे तो डायरेक्टली वहाँ पे अंडरलाइन अपने आप आ जाएगा सिलेक्टेड एरिया पे। देन आता है कंट्रोल+V। अब हमने कोई टेक्स्ट कोई इमेज कुछ भी कॉपी करा तो हमें पेस्ट कैसे करेंगे, उसे कॉपी करने के बाद पेस्ट भी तो करना होता है तो कंट्रोल+V करते वो पेस्ट हो जाएगा। इट मीन्स हम जब कंट्रोल+C यूज़ करते हैं तो कंट्रोल+V मस्ट करना होता है। देन आता है कंट्रोल+W क्लोज। जब हमारा काम हो गया हमें टैब क्लोज करना है तो क्या करेंगे, हम कंट्रोल+W। याद रहे क्लोज टैप करने टाइम हमें आपको अपना डेटा सेव कर लेना है। कंट्रोल+X का मतलब होता है कट। हमें कोई डेटा कोई शीट
कट करनी हो, वहाँ से हटाना हो तो हम सीधे कट कर लेते हैं। कट करके कॉपी भी कर सकते हैं हम, ठीक है, मतलब कट करके पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारा Ctrl+Y रीडू, अगर हमसे कुछ गलती से हो गया तो हम उसे रीडू कैसे, मतलब जो हमने गलती से हमसे गलत हो गया तो हम उसे रीडू कर सकते हैं Ctrl+Y से। Ctrl+Z हम उसको, अगर हमने वही चाहिए पुराना वाला तो हम उसको अंडू करेंगे तो Ctrl+Z से अंडू हो जाता है, ठीक है। बाकी आपको कितने इसमें से आप कितना पता था आपको पहले से, वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको कितने शॉर्टकट पहले से जानते थे, ठीक है। बाकी ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए और लेके आती रहूँ, ठीक है। थैंक यू।